Hello future officers. In this video we will discuss about the SSC CGL exam. So let us start. First of all we'll see what is SSC CGL. So SSC CGL की फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। ये एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है और ये साल में एक बार होता है। इससे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए रिक्रूट होते हैं और अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में डिपार्टमेंट्स में जो भी मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है उसमें जॉब लगती है इसके बाद। नेक्स्ट थिंग है क्वालिफ़िकेशन, मतलब हमें क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के लिए या फिर इस एग्ज़ाम को देने के लिए। सो ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एज लिमिट होती है इसकी 18 से 32 ईयर्स। जॉब प्रोफाइल, अब इसमें दो टाइप की जॉब्स होती है, एक होती है डेस्क जॉब और एक होती है फील्ड जॉब। डेस्क जॉब में आ जाती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जॉब CSS में, MA में, रेलवेज़ में, मतलब अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ वगैरह में। और जो फील्ड जॉब होती है उसमें होता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, मतलब काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट होती हैं। नेक्स्ट थिंग इज सैलरी। अब इसमें सैलरी क्या होती है, इसमें जो पे लेवल 4 होता है जो हमारा 47,600 से 81,000 होता है, और पे लेवल 8 जो 47,600 से लेके 1,51,100 तक होता है। तो सेवन्थ पे के कमीशन अभी जो है सैलरीज वो मिल रही है इन हैंड, आप सोचो 80-90 के आसपास होता है। देन नोटिफिकेशन जो है इस बार का वो 31 मार्च या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक आ जाएगा और जो एग्ज़ाम है वो मई जून में होएगा। नेक्स्ट थिंग इज़ एग्ज़ाम पैटर्न। अब जो एग्ज़ाम पैटर्न है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है समझना कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है और सिलेबस क्या होता है। तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम होता है वो 2 टीयर्स में कंडक्ट होता है, एक होता है टीयर 1 और एक होता है टीयर 2, और ये दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। जो टीयर 1 और टीयर 2 होते हैं वो दोनों ही MCQ के फॉर्म में होते हैं। तो जब टीयर 1 और टीयर 2 कोई क्वालिफाई करता है तो उसके बाद क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और किसी किसी पोस्ट में मेडिकल और फिजिकल भी रिक्वायर्ड होता है और उसके बाद फिर सीधा ज्वाइनिंग हो जाती है। नाउ वी विल डिस्कस द एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ बोथ द टीयर्स, टीयर 1 एंड टीयर 2। सो जो टीयर 1 का एग्ज़ाम होता है वो नेचर में क्वालिफाइंग होता है, मतलब इसके जो मार्क्स होते हैं वो फाइनल मेरिट में नहीं लगते हैं। अब इसमें टोटल टाइम 60 मिनट्स का मिलता है, मतलब 1 घंटे का पेपर होता है जो टीयर 1 होता है। करेक्ट क्वेश्चन के लिए हमें 2 मार्क्स मिलते हैं और नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 मार्क्स की, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। जो टीयर 1 होता है वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। सो फर्स्ट सेक्शन जो होता है वो हमारा होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। तो 25 क्वेश्चंस होते हैं टोटल 50 मार्क्स के। देन जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चंस होते हैं, वो भी 50 मार्क्स के होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 25 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल मार्क्स इसमें भी 50 होते हैं। फोर्थ सेक्शन होता है हमारा इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का, इसमें भी 25 क्वेश्चंस होते हैं और 50 मार्क्स के होते हैं। तो इसमें जो हर सेक्शन होता है 50-50 मार्क्स का होता है, तो टोटल क्वेश्चंस 100 होते हैं, टोटल मार्क्स 200 होते हैं, मतलब जो एक क्वेश्चन होता है उसकी वेटेज होती है 2 मार्क्स। उसके बाद होता है टीयर 2। अब टीयर 2 में भी 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल्स होते हैं, एक मॉड्यूल 1 एक मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 होता है मैथमेटिकल एबिलिटी और मॉड्यूल 2 होता है रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस। अब इसमें भी 30-30 क्वेश्चंस दोनों के होते हैं, मैथ्स के भी और रीजनिंग के भी। और जो एक क्वेश्चन होता है इसमें 3 मार्क्स का होता है। तो 16 टू 3 180 मार्क्स के तो सेक्शन 1 हो गया हमारा, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 दोनों को मिला के। उसके बाद होता है सेक्शन 2। इसमें भी 2 मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 होता है इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन। तो 45 क्वेश्चंस तो इंग्लिश के होते हैं और जो मॉड्यूल 2 होता है वो होता है जनरल अवेयरनेस, उसके 25 क्वेश्चंस होते हैं। सो टोटल 70 क्वेश्चंस हो गए 3 मार्क्स के, तो ये 210 मार्क्स का सेक्शन 2 होता है। इसके बाद होता है सेक्शन 3। इसमें भी 2 मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल 1 होता है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और उसके 20 क्वेश्चंस होते हैं 3 मार्क्स ईच के, तो 60 मार्क्स का कंप्यूटर होता है। और जो मॉड्यूल 2 होता है उसमें होता है डेटा एंट्री टेस्ट, उसमें हमें 2000 की डिप्रेशंस देने होते हैं। और जो ये थर्ड सेक्शन होता है ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, मतलब जो इसके मार्क्स होते हैं फाइनल मेरिट में नहीं चाहिए होते हैं। नेक्स्ट है टीयर 2 की ड्यूरेशन क्या होती है, मतलब कितने टाइम के लिए होता है। जो सेक्शन 1 हमने देखा है वो भी 1 घंटे का होता है, सेक्शन 2 जो होता है वो भी 1 घंटे का होता है और जो सेक्शन 3 होता है वो 30 मिनट्स का होता है। इसमें क्या होता है, जो करेक्ट क्वेश्चन होते हैं उसके लिए +3 मार्क्स मिलते हैं और जो इनकरेक्ट क्वेश्चन होता है मतलब नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें -1 की, मतलब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो 130 होते हैं सेक्शन 1 और 2 दोनों के मिला के, और जो मार्क्स होता है वो 390 होते हैं। और जो 390 मार्क्स हैं उनमें से जितने हमारे मार्क्स आते हैं ना सेक्शन 1 और 2 दोनों में मिला के, उसमें से हमारी जो एग्ज़ाम की मेरिट होती है वो बनती है, मतलब कट ऑफ यहीं से आएगी आपकी।
अब इसमें हमें एक चीज़ ये याद रखनी है कि जो सीजीएल के अंडर जितनी भी पोस्ट आती है ना, उन सब में सिर्फ टियर 1 और टियर 2 चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए होता। लेकिन इसमें एक पोस्ट होती है जेएसओ की, मतलब जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इसमें क्या होते हैं, जो पेपर 2 होता है हमारा, मतलब जो टियर 2 होता है ना, उसके अंदर 2 पेपर होते हैं, बाकी सबके लिए एक ही पेपर होता है, लेकिन जेएसओ वालों के लिए 2 पेपर होते हैं, जहाँ पे जो कैंडिडेट होता है उन्हें 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ते हैं और 200 मार्क्स का वो पेपर होता है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 मार्क्स की, लेकिन ये सिर्फ जेएसओ वाली पोस्ट के लिए चाहिए और किसी को नहीं देना होता है ये वाला एग्ज़ाम। इसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए, वो है सिलेबस। तो सिलेबस हमने देख लिया, मतलब पेपर 1 में भी और पेपर 2 मतलब टियर 1 टियर 2 दोनों में क्या है, 4 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस। तो रीजनिंग का सिलेबस देख लेते हैं पहले। रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों आएंगे। एनालॉगी आएगा, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल, सीरीज, स्पेस विजुअलाइजेशन, फिगरल पैटर्न मतलब फोल्डिंग, कंप्लीशन वगैरह वाले जो होते हैं, डायरेक्शन, डिस्टेंस, वेन डाइग्राम, स्टेटमेंट कंक्लूजन, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब रीजनिंग के टॉपिक्स हैं। इंग्लिश में आएगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लॉज टेस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम, होमोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, स्पेलिंग या फिर जो मिसस्पेल्ड वर्ड्स होते हैं डिटेक्ट करना वो, एक्टिव पैसिव हो गया, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सेंटेंस अरेंजमेंट, मतलब ये सब आएगा, वोकैब्युलरी हो गया और ग्रामर के जो सारे टॉपिक्स हैं मतलब वो सब इंक्लूडेड होता है इंग्लिश में। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में वही आएगा, हिस्ट्री आएगी, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों, ठीक है। और इसमें इंडियन हिस्ट्री भी और वर्ल्ड हिस्ट्री भी दोनों इंक्लूडेड होती हैं। आर्ट एंड कल्चर आएगा, जोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, बुक्स एंड ऑथर, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट डेज, डेट्स, गेम्स, ये सब आएगा जनरल अवेयरनेस में। और मैथ्स जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा, अरिथमेटिक मैथ्स और एडवांस मैथ्स। अरिथमेटिक में परसेंटेज आएगा, रेशियो, प्रपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट स्ट्रीम, एवरेज, प्रॉब्लम वाले जो सम्स होते हैं, हिस्ट्री एंड रेस, ये सब आएंगे। और एडवांस में आएगी ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, 2D और 3D मेंसुरेशन, स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, सर्ट्स, इंडाइसेस, स्क्वायर्स, रूट्स, प्रिज्म, पिरामिड, ये सब आएगा मैथ्स में। So that's it for today's video and thank you for watching it till the end. Stay connected, please subscribe to my channel ताकि मैं फ्यूचर में जो भी अपडेट्स डालूँ वो सब आपको मिलते रहे, and I will start posting all the topics of general awareness and all the subjects included in SSC. So like, comment and share this video with your friends. Also subscribe to my channel. Thank you.